स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको इस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में? देखो यहां पर प्रेशर P और वॉल्यूम V, P वर्सेस V का एक थर्मोडायनामिक चार्ट है और इसके ऊपर मैंने पांचों प्रोसेसेस के स्लोप्स आपको दिखाए हैं। ठीक है, कौन कौन सी पांच प्रोसेस? आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेक्चर नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, इन पांचों लेक्चर वीडियोस को आप उठाकर देखिए। इनमें एक एक प्रोसेस को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, उसके अलावा लेक्चर नंबर 22 जो बिल्कुल पिछला लेक्चर था उसमें एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक का डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझाया था मैंने। कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे कोर्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स की, उसी में आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे, आप उठाकर देखिए। तो यहां पर मैंने आपको बताना चाहा है कि अलग अलग प्रोसेसेस का कर्व स्लोप कैसा होगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आइसोबारिक प्रोसेस तो कुछ इस तरह से चल रही है प्रेशर वॉल्यूम चार्ट पर, आइसोथर्मल का स्लोप उससे ज्यादा है, पॉलीट्रोपिक का उससे भी ज्यादा, एडियाबैटिक का उससे भी ज्यादा और आइसोकोरिक बिल्कुल इस तरह से आएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटिवली एक दूसरे के कंपैरिजन में स्लोप किसका कितना है, ज्यादा है, कम है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं यही समझाने जा रहा हूं कि ये सारा कुछ आया कैसे, कैसे हम कह सकते हैं कि किस प्रोसेस का स्लोप दूसरी प्रोसेस से ज्यादा है या कम है। इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको ये 5 प्रोसेसेस के बारे में बताया है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। इन सभी को अगर एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने बांधना हो तो हम कैसे कह सकते हैं? हम सपोज कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि P प्रेशर वॉल्यूम V और वॉल्यूम V की पावर सम कांस्टेंट स्मॉल k। ठीक है, लेट दिस होल इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये सारी जो मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ दीज 5 प्रोसेसेस। सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, माने सबकी यही इक्वेशन है। अब सब में चेंजेस क्या क्या हैं? हर प्रोसेस अलग अलग है तो सबकी एक इक्वेशन कैसे हो सकती है? सबकी अलग अलग इक्वेशन इसी में से बन जाएगी। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k। अगर k की वैल्यू चेंज करते चले जाओगे तो पांचों की पांचों प्रोसेसेस आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। मैं अभी दिखा देता हूं कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है जो कि पांचों पर अप्लाई होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो यहां पर सपोज लेट अस टेक वैल्यू ऑफ k एज 0। हमने k की वैल्यू 0 ली तो इस इक्वेशन में जरा k 0 पुट कर देखिए, आपके पास क्या आ रहा है? p v रेज टू पावर 0। k की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, ये चीज आ गई आपके पास। ओके, अब आपको पता है समथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, x रेज टू पावर 0 इज 1। इट मींस दिस गिव्स p into 1 is equal to constant। ठीक है, so that means p into 1 is p is equal to constant। तो देखो ध्यान से, p is equal to constant का मतलब क्या हुआ? p is pressure, pressure is constant। और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कब कांस्टेंट हुआ? जब k की वैल्यू हमने कितनी ली? 0 ली। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपके पास k की वैल्यू कितनी है? 0 होगी। ठीक है, आगे आपको समझ में। चलिए दूसरी प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। अब इसी में हमने k इज इक्वल टू 0 नहीं करना, k को हमने इन्फिनिटी पुट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं हम। कैसे? देखो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट और राइट साइड की टर्म्स हैं दोनों की आप पावर में 1/k कर दीजिए। देखो p v रेज टू पावर k ये हमारे पास था, इसको ब्रैकेट में रखो और सारे की पावर कर दो 1/k, सेम 1/k। और इधर आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर भी क्या हो जाएगा? 1/k। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, इक्वालिटी तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उधर भी पावर 1/k किया, इधर भी पावर 1/k ही किया हमने। ठीक है, अब यहां इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, p रेज टू पावर 1/k। ठीक है, इंटू v रेज टू पावर k। ठीक है, ये वाला k और उसके बाद पावर 1/k, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों पावर्स। दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट रेज टू पावर 1/k। अब कांस्टेंट है पहले ही, उसकी पावर 1/k, दैट मींस उसकी पावर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वो भी आपके लिए कांस्टेंट ही तो हुआ ना। चेंज हो जाएगा कांस्टेंट बट रहेगा तो कांस्टेंट ही। सो दिस इज सम न्यू कांस्टेंट बट इट इज कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू p रेज टू पावर 1/k इंटू v रेज टू पावर k मल्टीप्लाइड बाय 1/k। तो ये
आपस में कट जाएंगे, सो दैट इज v रेज टू पावर 1 ओनली। देखो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, k पुट कर देखिए जरा, k हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, लेट अस टेक k इन्फिनिटी। तो क्या हुआ आपके पास, p रेज टू पावर 1 बाय इन्फिनिटी इंटू v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। k की वैल्यू हमने पुट किया इन्फिनिटी, सो देखो p रेज टू पावर 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज अप्रोचिंग टू 0, दैट मींस p रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय v इज कांस्टेंट, ठीक है जी। और समथिंग रेज टू पावर 0 इज, एज यू नो, दिस इज 1, सो 1 इंटू v दैट मींस v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो जरा ध्यान से, v इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो प्रोसेस कौन सी बन गई, प्रोसेस बन गई आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कब हुआ, जब k इन्फिनिटी हुआ, ठीक है ना। ये इक्वेशन तो यही चीज है, हमने कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंज ही तो किया है, इक्वेशन तो वही की वही है ना, और उसमें हमने k इन्फिनिटी पुट कर देखा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस, उसके लिए k की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे, प्रोसेस हमारी यही चलेगी, ठीक है जी। आगे समझ में। तो अब जरा क्या कीजिए, इसी प्रोसेस में हम k की वैल्यू लेकर देखते हैं 1, ठीक है, यूनिटी ले लेते हैं। उससे क्या हुआ, वो तो सिंपल ही है फिर, pv रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस pv इज कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है सिस्टम में वो गैस है, ठीक है, तो गैस भी कौन सी, आइडियल गैस है। तो आपको पता है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। कौन सी है वो आइडियल गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल टू, याद है ना आपको, mRT। तो देखो pv इज इक्वल टू mRT, और pv इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, mRT इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया, और मैंने आपको पहले भी समझा रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लेक्चर में, कि mRT इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास तो पहले ही कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। R गैस कांस्टेंट है, गैस पे डिपेंड करता है। तो एक बार जो गैस आपने सिस्टम में लिया वही का वही है ना, चाहे स्टेट 1 पर है, चाहे स्टेट 2 पर है, चाहे स्टेट 3 पर है, इसका मतलब R भी कांस्टेंट है, M इज ऑलरेडी कांस्टेंट, R इज ऑलरेडी कांस्टेंट, बचता है T। तो सारा चीज ये कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब है T भी कांस्टेंट बचता है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड व्हेन T इज कांस्टेंट दैट मींस टेंपरेचर इज कांस्टेंट, एंड इट मींस प्रोसेस इज व्हिच वन, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होना है, K इज इक्वल टू 1 होना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस K इज इक्वल टू यूनिटी, दैट मींस 1। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही है, अगर हम K की वैल्यू n ले लेते हैं, n इज एनी इंडेक्स, ठीक है, इन जनरल n लिख लेते हैं, तो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बन गई फिर, दिस बिकम्स pv रेज टू पावर n इज कांस्टेंट, pv n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये मैंने आपको बता रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये रही आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसके लिए हम K इन जनरल n के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू स्मॉल n, वेयर n इज नोन एज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। सिमिलरली अगर आप इसी प्रोसेस में K इज इक्वल टू n की जगह हम ले लेते हैं गामा, और गामा क्या है ये भी मैंने आपको समझा रखा है, गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। किसी भी गैस की Cp और Cv की दो वैल्यूज होती हैं स्पेसिफिक हीट्स की, आगे हम चर्चा करेंगे, घबराना नहीं, अभी नोट कीजिए सिर्फ। तो उसकी अगर हम रेशियो ले लें Cp बाय Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो एक नंबर आ जाता है जिसको हम गामा बोलते हैं। दिस इज एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। तो अगर K इस गामा के बराबर हम ले लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, द इक्वेशन बिकम्स PV रेज टू पावर दिस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। और ये आपके पास प्रोसेस आती है एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले बता रखा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपके पास K की वैल्यू कितना हुआ फिर, दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली गामा, एंड गामा इज Cp बाय Cv।
तो अब तक आपको यह पता लग चुका है इस वीडियो में कि अगर हम हर प्रोसेस को इन जनरल PV रेज टू पावर सम k इज इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में लिख दें तो k की अलग अलग वैल्यूज के लिए 0, 1, n, गामा और इंफिनिटी के हिसाब से प्रोसेसेस अलग अलग चेंज हो जाएंगी, आपके पास नाम अलग अलग आ जाएंगे प्रोसेसेस के। इतना आपको पता लगा। अब कौन सी प्रोसेस का स्लोप कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा दूसरी किसी प्रोसेस से, ये तो अभी तक आपको पता नहीं चला है ना। आइसोथर्मल के लिए k इज इक्वल टू 1 है, लेकिन आइसोथर्मल यहां भी हो सकती थी। एडियाबैटिक k इज इक्वल टू गामा है, एडियाबैटिक यहां भी हो सकती थी। तो स्लोप हमने किस हिसाब से डिसाइड किए, ये एक चीज रह गई। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, इसको मैं यहीं पे रोकता हूं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको आगे लेके हम चलेंगे। इतना समझ लीजिए आप अच्छे से कि k की कौन सी वैल्यू किस प्रोसेस के लिए है, अगर हम प्रोसेस को इस रूप में लिख दें। इतना मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कंप्लीट करने जा रहा हूं अपने इस टॉपिक को, तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।